My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to study Class 6 Social and Political Life, which is Civics, Chapter number 2, Diversity and Discrimination. ओके सो इस चैप्टर में हम लोग, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा रिकैप देती हूँ पिछले चैप्टर का, कि हम लोग उसमें पढ़ रहे थे दैट डिफरेंट एरियाज में इंडिया में लोग रहते हैं. गुजराती कल्चर, मराठी कल्चर, हमारा जो कश्मीरी कल्चर, केरल वाला कल्चर, हमारा तमिल कल्चर, तेलुगु कल्चर, ये सारे के सारे कल्चर्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं. लोग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं, मतलब इंडिया के डिफरेंट फिजिकल पार्ट्स में रहते हैं. कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, कोई नॉर्थ, कोई साउथ. ठीक है. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब, ये जो सारी हमारी चीजें, इनको हम कहते हैं डाइवर्सिटी. दैट इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. हम लोग की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे रिलीजन्स हैं. तो हम लोग को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी को एग्जिस्ट वेरी पीसफुली. ठीक है. रिस्पेक्ट अदर पीपल्स रिलीजन्स, रिस्पेक्ट अदर पीपल्स कल्चर. ये हमने किया था लास्ट चैप्टर में. अब ये सेकेंड चैप्टर हम करेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. अच्छा, हमने लास्ट चैप्टर में ये तो पढ़ा था कि डाइवर्सिटी के एडवांटेजेस क्या है. राइट. आई टोल्ड यू कि अगर आपको एक ही तरीके का खाना बार बार खाना पड़े, देन यू विल गेट रियली बोर्ड विद इट. राइट. सो इट्स बेटर कि डिफरेंट मल्टी कुजीन हम खाना खाएं. इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाने के लिए डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट. आई मीन कि सेम टाइप के लोगों से बात करना, सेम जगह में रहने वाले लोगों से बात करना, इट इज नॉट गोइंग टू लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी मोनोटोनस इफ दैट हैपेंस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डाइवर्सिफाई. ठीक है. तो ये है डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस. बट नाउ वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर कि डाइवर्सिटी की क्या कोई डिसएडवांटेज भी हो सकती है. और नॉट एग्जैक्टली डिसएडवांटेज, बट क्या डाइवर्सिटी के साथ हमें कोई ऐसी चीजें भी है जिनका ध्यान रखना पड़ेगा. ओके. So let's study about difference and prejudice, which is the first heading of the chapter. Okay, now there are 8, यहाँ पे page number 13 पे मैं हूँ, third paragraph. There are 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongues, and there are more than 100 dance forms. So, yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, dress and think like us. So, for example, अगर मैं आपको एक छोटा सा example देती हूँ. अगर आज आप 45 बच्चे एक रूम में बैठे हुए हो, एंड यू आर ऑल ऑफ द सेम एज. अगर आप 7th में हो तो, या 6th में हो तो मोस्टली आप 11-12 ईयर्स के हो गए. राइट. तो अब आप एक क्लास में बैठे हो, आपको बोला चलो पिकनिक पे चलते हैं, आप जल्दी फ्रेंड्स बना लोगे, है ना, ग्रुप्स बन जाएंगे. या इमेजिन करो जब आप 6th में आए हो और अगर आपकी क्लास शफल हुई है 6th में आने के बाद, तो जब आप फर्स्ट डे स्कूल आए थे तो आपने देखा कि नहीं, ये तो सारे मेरे जैसे स्टूडेंट्स ही हैं, या हो सकता है कुछ लोगों को आप दूसरे सेक्शंस में से जानते भी हो, एंड आपने इजीली उनसे फ्रेंडशिप करके एंड यू वर एबल टू बिकम फ्रेंड्स विद देम. ठीक है. अब आप इमेजिन, एक तो ये हो गया हमारा सिनेरियो वेयर यू आर फीलिंग सेफ सिक्योर. आपको थोड़ी सी टेंशन हुई कि मेरी क्लास शफल हो गई है, लेकिन स्टिल आप आराम से एंजॉय कर रहे थे बाद में, है ना. एंड नाउ आई एम श्योर कि आप लोग कंफर्टेबली एडजस्ट हो गए होंगे. बट एक दूसरा सिनेरियो इमेजिन करते हैं जिसमें आपको एक शादी में जाना है या पार्टी में जाना है. ठीक है. वहां पे एक भी और आपकी एज का बच्चा नहीं है. ऑल ऑफ देम आर एडल्ट्स. ठीक है. आपके मम्मी पापा, उनके फ्रेंड्स, और बड़ी दीदी एंड भैया, जिनकी वेडिंग होने वाली है, उनके फ्रेंड्स, है ना, सब के सब ऐसे लोग हैं. आप अकेले बच्चे हो. हाउ विल यू एडजस्ट देयर, है ना. यू विल फील कि मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, मम्मी जल्दी घर चलो, आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज मेरी एज का कोई है ही नहीं बात करने को. यूजुअली आप अपने पेरेंट्स को बोलते भी होगे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां कोई मेरे साथ का खेलने का है ही नहीं. सो दिस इज वेरी नेचुरल थिंग. ठीक है. ये तो बहुत ही एक नेचुरल सी बात है. तो सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, रिलीजन्स में, कल्चर्स में भी हम लोग, इवन एज एडल्ट्स, हमारी यही फीलिंग होती है कि मैं ना उसी जगह जाऊंगा जहां ज्यादा हिंदू रहते हैं, या मैं वहीं जाऊंगा जहां ज्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, इफ आई एम अ मुस्लिम. ओके. बिकॉज क्या होता है कि दे टेंड टू फील कंफर्टेबल विद पीपल लाइक देम. जैसे आप अपने फ्रेंड्स के, अपनी एज के लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आपके पेरेंट्स उनकी एज के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, वैसे ही अगर कोई हिंदू है तो उसको लगता है मैं हिंदुओं के साथ रहूं तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा. या फिर अगर कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो वो सोचेगा आई विल स्टे इन महाराष्ट्र ओनली. इफ आई गो टू दिल्ली देन वो लोग मुझे आउटसाइडर की तरह परसीव करेंगे. ठीक है. सो ये होते हैं हमारे बैरियर्स टू डाइवर्सिटी, मतलब अड़ंगे इन डाइवर्सिटी. ठीक है. क्या हमारे स्टॉपेजेस हैं डाइवर्सिटी के लिए. ठीक है. तो यही है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम.
थिंकिंग कि हम लोग अपने जैसे लोगों को ज्यादा लाइक करते हैं, जो लोग हमसे अलग होते हैं हम उनको कम लाइक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारे जैसा नहीं है तो ये शायद इतना अच्छा ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। तो ऑब्वियसली, एंड यू आर राइट दैट वी शुड ऑलवेज फील दैट वी आर गुड, बट दैट इज डज नॉट मीन दैट वी शुड फील दैट अदर पीपल आर इंफीरियर टू अस, बाकी के जो लोग हैं वो हमसे कम अच्छे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। सो पेज नंबर 14 आपने ब्लॉक में लिखा एक वर्ड देखा होगा, प्रेजुडिस। Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। मैं आपको वही बता रही हूँ कि या तो किसी को नेगेटिवली जज करना, मतलब सोचना कि ये अच्छा नहीं है, या ये सोचना कि हाँ होगा अच्छा लेकिन मेरे से अच्छा नहीं है, ठीक है, जजिंग देम एज इंफीरियर। अच्छा, इसमें आप ये बात ध्यान रखना कि प्रेजुडिस जो होती है वो हमेशा एक ग्रुप पे चिपकाई जाती है, ठीक है। मे बी आपको आपकी क्लास में कोई बच्चा ना पसंद हो, जस्ट क्यों आपको वो इंडिविजुअल पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये एक प्रेजुडिस नहीं है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है उस बच्चे को लेके। बट इफ यू से स्टेटमेंट्स लाइक आई डोंट लाइक पीपल हु आर फ्रॉम दिल्ली, I don't like Marathis, I don't like Muslims, then this is an example of a prejudice, because आप किसी भी पूरे ग्रुप को जनरलाइज करके बोल रहे हो कि मुझे ये पूरा ग्रुप ही नहीं पसंद, then that is an example of prejudice, ठीक है। तो we can, अच्छा हमारा हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ेंगे पेज नंबर 14 पे। We can be prejudiced about many things: people's religious beliefs, color of their skin, region from where they come, the accent they speak, and the clothes they wear, etc. ठीक है। For example, Indians जब United States या फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, जहां या ब्रिटेन, जहां पे मेजॉरिटी पीपल आर वाइट, कॉकेशियन जिसको कहते हैं, गोरे अंग्रेज लोग हैं, वहां पर वो हमारे स्किन के कलर की वजह से कभी कभी कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, क्योंकि वी आर ब्राउन, तो वो सोचते हैं कि हम इंफीरियर है। या अफ्रीकन अमेरिकन, आपने पढ़ा होगा जरूर, यूनाइटेड स्टेट्स में उनको अभी तक डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिकॉज दे आर डार्कर इन कलर, बट इट मेक्स नो सेंस टू डिस्क्रिमिनेट लाइक दिस, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट मेन हेडिंग पे, विच इज दैट ऑफ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ये, टू एक्सप्लेन टू यू। जो बॉक्स गिवन है पेज नंबर 15 पे, अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। अब आप ये सोचो कि आपके माइंड में गर्ल्स टिपिकली क्या करती हैं और बॉयज टिपिकली क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट किसी गर्ल पे फिट होती है, जो सारी स्टेटमेंट्स अभी हम पढ़ेंगे, या किसी बॉय पे फिट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेल बिहेव्ड, ठीक है, चुपचाप अच्छे से बिहेव करने वाली, ये जो स्टीरियोटाइप है ये गर्ल्स पे सूट करता है, ठीक है। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, मतलब शांत एंड पोलाइट, तो ये भी गर्ल्स। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ये बॉयज, राइट। जो नॉटी, बॉयज। गुड एट डांसिंग एंड पेंटिंग, गर्ल्स, यू राइट। दे डोंट क्राई, ये है बॉयज, ठीक है। राउडी, बॉयज। गुड एट स्पोर्ट, बॉयज, एंड गुड एट कुकिंग, गर्ल्स, एंड इमोशनल, गर्ल्स, ठीक है। तो अभी ये जो आपके मतलब माइंड में आया, या अगर आप किसी भी नॉर्मल एक इंसान से जो पूछोगे, दिस इज नॉट, ये कोई क्राइम नहीं है कि आपने इस तरीके से सोचा, इट्स ऑल राइट, इट इज अ स्टीरियोटाइप कि गर्ल्स सो एंड सो चीजें अच्छी करती हैं एंड बॉयज सो एंड सो चीजें अच्छी करते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से सोचने में नुकसान क्या है हम वो समझते हैं अभी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, you might be a boy who is very well behaved, gentle and polite, लेकिन just because आप एक boy हो, maybe people will take time to adjust कि ये लड़का है फिर भी अच्छा बिहेव कर रहा है ना। या फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल है जो कि फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, शी इज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, इस तरीके की, और इमोशनल भी नहीं है, तो जब किसी गर्ल को आप स्पोर्ट्स में देखोगे तो फिर एक टाइम लगेगा एडजस्ट करने में कि अच्छा ये स्पोर्ट्स में अच्छी है, ये बात एक्सेप्ट नहीं हुई, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, ये किसी भी, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों को काफी डिसएडवांटेज करते हैं, ठीक है। गर्ल्स को भी डिसएडवांटेज एंड बॉयज को भी डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन को ही डिसएडवांटेज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इमोशनल की बोलते हैं ना, बॉयज इमोशनल नहीं है या रोते नहीं है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि अगर किसी लड़के को रोना आ रहा हो, एक एग्जाम्पल आगे भी इन्होंने दिया हुआ यही वाला, कि इफ अ बॉय क्राइज, देन सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको बुली करते हैं कि आप क्यों रो रहे हो, लड़के रोते नहीं है, तू क्या लड़की है, ऐसे बोलते होंगे, जरूर आपकी क्लास में कोई ना कोई बोलता होगा। सो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि फिर क्या होगा कि बॉयज ये समझ जाएंगे कि अब मैं अपनी इमोशनैलिटी एक्सप्रेस ही नहीं करूंगा, मुझे रोना आएगा मैं रोऊंगा ही नहीं,
फीलिंग्स को अंदर दबाते रहते हैं, तो वो बहुत अग्रेसिव फीलिंग्स भी बन सकती हैं, या आगे जाके कोई डिप्रेशन हो सकता है या कोई और तरीके की मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल हम लोगों को अपने माइंड से निकाल लेने चाहिए, एंड गर्ल्स और बॉयज से रिलेटेड कोई स्टीरियोटाइप्स ऐसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने फेरी टेल्स भी पढ़ी होंगी, उसमें वो हमेशा दिखाते हैं कि एक स्नो वाइट हो, चाहे सिंड्रेला हो, चाहे कोई भी एक फेरी टेल आप ले लो, उसमें एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस टाइप की लड़की है कि वेट करिए एक प्रिंस का कि बस आएगा और मेरी लाइफ बेटर करेगा। ठीक है, तो अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि चलो लड़की को इसमें बहुत बेवकूफ सा दिखाया है, सो लड़की के लिए डिसएडवांटेज है, पर लड़के के लिए क्या डिसएडवांटेज है? लड़के के लिए ये डिसएडवांटेज है कि ही ऑलवेज हैज टू बी द रेस्क्यूअर। तो अगर कभी कोई लड़का किसी चीज की वजह से बर्डन फील कर रहा है, उसको लगेगा नहीं, आई हैव टू बी अ मैन, ऐसे बोलते होंगे ना बहुत लोग आपकी क्लास में भी, बी अ मैन, बी अ बॉय, ये कर, स्ट्रॉन्ग बन, ये कर, है ना। तो उससे क्या होता है, उनकी खुद की लाइफ भी बड़ी सैड हो जाती है कि उनको एक रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता, उनको हमेशा हीरो बने रहना है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट स्टीरियोटाइप्स दैट वी हैव। तो स्टीरियोटाइप्स अच्छी चीज नहीं है, वी शुड नॉट हैव देम अबाउट एनीवन। ओके, तो when we fix people into one image, we create a stereotype. पेज नंबर 17 पैराग्राफ 2 फर्स्ट लाइन है। ठीक है, अगर आप किसी भी बंदे को एक इमेज में फिक्स कर रहे हो, जैसे अगर आप इफ यू आर थिंकिंग अबाउट साउथ इंडियन, और आप एक पर्टिकुलर आंटी वेयरिंग अ पर्टिकुलर साड़ी, वेयरिंग पर्टिकुलर हेयर इन सर्टन वे, ऐसा सोच रहे हो, तो ये एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब लोग वही करें साउथ इंडिया में। ओके, सो ये किस किस जगह पे हो सकते हैं? कंट्री वाइज हो सकते हैं, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल, डम्ब, ऐसे नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पुअर लोगों को लेके एक स्टीरियोटाइप होता है कि ये खुद ही गरीब रहना चाहते हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्टीरियोटाइप, इट इज अ वेरी बैड स्टीरियोटाइप, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगेन लेट्स डू द डिसएडवांटेज ऑफ अ स्टीरियोटाइप। दे स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल with his or her own special abilities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. जरूरी नहीं है कि जितने लोग साउथ इंडिया में रहते हो सबका फेवरेट फूड इडली हो, या जितने लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनका फेवरेट फूड बटर चिकन है या दाल चावल है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग का सबका अपना अपना, मेरा हो सकता है फेवरेट फूड भाई डोसा हो, और किसी का फेवरेट साउथ इंडियन का फेवरेट फूड बटर चिकन हो, तो ऐसे हम लोग किसी की इंडिविजुअलिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेइंग स्टेटमेंट्स लाइक ऑल हिंदूज आर, ऑल मुस्लिम्स आर, ऑल साउथ इंडियंस आर, ऑल महाराष्ट्रियंस आर, ये सब ऑल ऑफ देम आर एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप्स, और ये एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेन हेडिंग विच इज दैट ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। मतलब ये जो हमारे माइंड में एक पहले से एग्जिस्टिंग चीजें हैं, जब हम उन पे एक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे माइंड में ये एक स्टीरियोटाइप था कि जब भी ये जो हिंदू लोग होते हैं वो सारे के सारे ऑरेंज कलर पहन के घूमते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये हुआ मेरा एक स्टीरियोटाइप। ठीक है, अब मैं किसी हिंदू से मिली और उन्होंने कोई और कलर पहन रखा है, आई मीन कोइंसिडेंटली मैंने भी आज ऑरेंज ही पहना है, बट ऐसा नहीं है, मैं अलग अलग कलर्स भी पहनती हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक ग्रीन पहन रखा था। ठीक है, तो मैं किसी हिंदू से मिली और उसने ग्रीन पहन रखा है, और मैंने उसको बोला अरे आप कैसे हिंदू हो, आपने तो ऑरेंज ही नहीं पहन रखा। तो जब मैंने बात बोली दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, जब मैंने बात सोची देन दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ये फर्क है स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत चीजों से हो सकता है, जैसे कि रिलीजन पे तो बहुत होता है। ठीक है, मेजर सोर्स, और आपके जेंडर पे भी हो सकता है। लड़कियां ऐसी होती हैं जो हम पढ़ रहे थे अभी एग्जाम्पल, उस पर भी हो सकता है। लैंग्वेज पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक रीजन में रहने पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कुछ लोग सोचेंगे कि जो लोग बिग सिटीज के बच्चे होते हैं उनमें बड़ा एटीट्यूड होता है, या कुछ लोग सोचेंगे कि स्मॉल टाउन के बच्चे बड़े बेवकूफ होते हैं। दिस इज अगेन या अगर आप ऐसा बोल रहे हो देन दिस इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऐसे नहीं करना। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज, आपके रिलीजन, इन सब पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी, दूसरी चीज जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है वो हो सकता है आपकी इनकम पे, रिच और पुअर। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये डाइवर्सिटी का फॉर्म नहीं है, ये एक इनइक्वालिटी का फॉर्म है। आई टोल्ड यू कि अगर किसी के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं वर्सेस किसी के पास कम, देन दैट इज ऑलवेज इनइक्वालिटी, इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो अब क्या होता है, कभी कभी
जैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में अभी भी अच्छे से एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लोअर कास्ट पीपल. आई हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ ऑल्सो. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी मिल रहा है. ठीक है, जैसे कि कोई समवन इज अगर आपके घर में आते हैं कि आपका जो आपका गार्बेज भैया है, वो भी क्यों ना आते हो, अगर उन्हीं का आप एग्जाम्पल ले लो, मे बी ही बिलोंग्स टू अ सर्टन कास्ट. ठीक है, शायद वो शेड्यूल कास्ट हो, तो एक तो उनको बिकॉज ही शेड्यूल कास्ट उनको डिस्क्रिमिनेशन उस वजह से फेस करना पड़ रहा है. दूसरी बात, एक गार्बेज मैन की सैलरी इतनी नहीं होती, तो उनको पुअर होने की वजह से एक इनइक्वालिटी भी फेस करनी पड़ रही है. तो जब ये डबल हिट लग जाता है ना, और जनरली आप देखोगे इंडिया में ये डबल हिट होगा ही मोस्टली. अगर आप लोअर कास्ट लोग में देखोगे, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो हमारे लोग हैं, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ रिसोर्सेज. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू हैव टू रियली अपलिफ्ट देम. तो मैं सो कॉल्ड इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अपर और लोअर कास्ट, दिस इज नॉट अ करेक्ट टर्मिनोलॉजी. कभी भी ये टर्मिनोलॉजी हमें यूज नहीं करनी चाहिए, बट बिकॉज ये एक एक्सप्लेनेटरी तरीके के लिए मैं यूज कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. अदरवाइज ऑल कास्ट आर इक्वल. कोई भी कास्ट किसी से भी बेटर या वर्स नहीं हो सकती. ठीक है, तो हाँ, तो आई वाज सेइंग कि जो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, मे बी दे आर ऑल्सो फेसिंग लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि उन्होंने सालों से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है. तो मे बी दे वर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, एनफ रिसोर्सेज, तो दे आर स्टक इन दैट ट्रैप ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक डिस्क्रिमिनेशन की जो एक हमारी कहानी है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. ओके, सो इसमें अगेन हम कास्ट सिस्टम का एग्जाम्पल यूज करेंगे. ठीक है, तो पेज नंबर 19, कास्ट रूल्स वर सेट which did not identify the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. It means if my father if my father was to clean जो हमारे गटर क्लीन कर रहे हैं, सीवेज क्लीन कर रहे हैं, अगर मेरे पापा वो कर रहे थे तो मैं भी वही करूंगी, चाहे मुझे करना हो या ना करना हो. आई विल नॉट बी अलाउड टू डू एनी अदर थिंग. ये प्रॉब्लम है हमारे कास्ट सिस्टम की, एंशिएंट कास्ट सिस्टम की. अब ऐसा इंडिया में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, अब जो चाहो वो कर सकते हो, बट अगेन बैरियर्स सबके सामने एक जैसे नहीं होते. अपर कास्ट को जो फेस करना पड़ता है, दैट इज नथिंग कंपेयर टू लोअर कास्ट पर्सन. ठीक है, उनके सामने बहुत हिंड्रेंसेस होते हैं. तो इफ दे आर सीकिंग एन एजुकेशन, इसीलिए आज तक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हमारे जॉब्स में रिजर्वेशन है. इट इज वेरी वेल डिजर्व्ड रिजर्वेशन. ठीक है, इट इज नीडेड फॉर देम. तो इसी में हम बात करते हैं. अनटचेबिलिटी बोलते थे. अनटचेबल्स मतलब वो एक ही कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, पुराने टाइम में मंदिर नहीं जा सकते थे, कॉमन प्रॉपर्टी व्हीकल्स उसको यूज नहीं कर सकते थे. ये सब इतना गंदा डिस्क्रिमिनेशन पहले के टाइम में था. ठीक है, they were not allowed to enter the homes of upper caste and take water from the village as well, or to even enter temples. Okay, the children could not sit next to the upper caste children in school. आप किसी भी गांव में या कोई मूवी देख लीजिए, you should watch Article 15. बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छे इस तरीके से उस मूवी में दिखाया है कि कैसे आज तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन इंडिया. ओके, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपने जरूर उनका नाम सुना होगा. फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उनको. ग्रेटेस्ट लीडर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. वो बताते हैं कि वो एक जगह जा रहे थे, भीमराव अंबेडकर जी, एंड उनको एक पहले उनको ट्रेन में पूछा गया कि आप कौन सी कास्ट के हो. उन्होंने बताया कि आई थिंक उनकी कास्ट का नेम मुझे याद नहीं आ रहा, मेहर, यस दैट वाज हिज कास्ट. वो थोड़ी शायद दलित कास्ट थी, लोअर कास्ट थी. तो उन्होंने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया ट्रेन में. फिर उनको एक कार्ड चाहिए थी अपने गांव जाने के लिए, उनको वो कार्ड भी नहीं मिली. उन्होंने बोला मैं डबल पैसे भी देने को तैयार हूँ, यू टेक मी. और कोई भी फिर भी उनको लेके नहीं गया, क्योंकि कोई अपर कास्ट का बंदा ये नहीं चाहता था कि वो उनकी कार्ड में बैठ जाए. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स एवर टू एग्जिस्ट इन इंडिया. ठीक है, तो क्योंकि वो एक कास्ट को, स्पेसिफिक कास्ट को बिलोंग करते थे, इसीलिए उनके साथ ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ. एंड आपको जरूर पता होगा दैट भीमराव अंबेडकर जी ही फॉट अ लॉट फॉर, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था. जो रिजर्वेशन है उसमें भी बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज ही हैड फेस्ड ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ. ठीक है, तो जरूर ये जो हमारा एक स्मॉल इंसिडेंट है ऑन पेज नंबर 21 में सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रही हूँ, शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट was not available to the children even though they could pay the money, and this is when they could actually afford double the fare. तब भी. ठीक है,
सो स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वालिटी विच इज आवर फाइनल हेडिंग इन दिस चैप्टर, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती है, साथ साथ में इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट करती है। रिच और पुअर की इनइक्वालिटी और अपर कास्ट सो कॉल्ड एंड लोअर कास्ट की इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें एंशिएंट जो है हमारे एक समाज से हमने वी हैव टेकन इट, वी हैव इनहेरिटेड इट। तो ये सब चीजें भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इक्वालिटी को स्ट्राइव करना चाहिए। No man is better than an average man is not better than an average woman, and an average upper caste or Brahman is not better than an average Dalit. ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग सबको इक्वल हैं, तो हमें इक्वालिटी के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में एग्जांपल के रहे, women demanded that they should have as much right to education as men did। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स में अकल कम होती है, या वो रट्टू होती हैं, या वो एनी काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप दैट पीपल मे अटैच, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन स्कोर जस्ट एज वेल इन जेईई, चाहे वो इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो, कोई भी हो, ये सब इनइक्वालिटी ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे लीडर्स भी यही सोचते थे, इसीलिए उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे लॉज है, वो इसी तरीके से ड्राफ्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड, ठीक है। मतलब आप किसी को भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करवा सकते, इट इज क्रिमिनलाइज्ड। अगर आपने करवाया आपको जेल हो जाएगी। किसी को आप कोई जाति सूचक वर्ड जिसको कहते हैं ना, कास्ट बेस्ड वर्ड, आप उसको नहीं बोल सकते, यू विल गो टू जेल, विच इज वेरी गुड पनिशमेंट फॉर समवन हु विल डू दैट, ठीक है। तो नो लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। अच्छा हाँ, मैंने सोचा था आपको जरूर एक फन फैक्ट बताऊंगी इसमें कि आप अपने पेरेंट्स से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अगर उनमें से किसी ने हिंदी बोला देन दैट इज द रॉन्ग आंसर, बिकॉज हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। हमारे इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडिया की, विच इज इंग्लिश, इट इज नॉट हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो हमारे सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, और अगर हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, कोई बाहर के कंट्री से कम्युनिकेशन हो रहा है, अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इंग्लिश यूज होती है, लेकिन हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बिकॉज थोड़ी सी एक स्टोरी है इसके पीछे की हिंदी स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग में काफी कंफ्लिक्ट हुआ था जब दे वर डिसाइडिंग ऑन नेशनल लैंग्वेज। तो हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी। ओके, सो दिस इज अ वेल वेरीफाइड फैक्ट। ओके, सो आप जस्ट आई विल रिकैप अ लिटिल बिट कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाउ हमें स्ट्राइव करना चाहिए इक्वालिटी के लिए, रिलीजन को और चाहे वो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो। हमारे लॉ में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि सब रिलीजन, सब मेल फीमेल, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता बाय लॉ, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर के बारे में भी हमने पढ़ा, जिन्होंने बहुत फाइट किया था फॉर द राइट्स ऑफ दलित्स। ओके, सो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्टेड है कि हम लोग को इक्वालिटी है। इवन एक फंडामेंटल राइट के बारे में आप पढ़ोगे, राइट टू इक्वालिटी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता कभी भी। ओके, तो people's struggles and positive actions by the government are necessary to make this a really, all this equality a very becoming a reality to all Indians, ठीक है। तो जरूर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे लॉज बनते हैं, क्या होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर आप पे कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।